नमस्कार दोस्तों। अगर दुनिया की अदालतों से शिकायत हो तो हम जाएं सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हां, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपका कानूनी दोस्त। तो आज की जो हमारी यह शिकायत है वह जनता भर से सुप्रीम कोर्ट है। जैसा कि मैंने आपको आउटराइट कहा कि दुनिया से शिकायत हो, दुनिया की अदालतों से शिकायत हो तो अपनी शिकायत सुनवाने हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से शिकायत हो तो कौन सा दरवाजा खटखटाए। अब विषय है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे अब सुप्रीम कोर्ट से शिकायत होगी। तो आइए हम समझते हैं कि वही सुप्रीम कोर्ट जो हाल ही में आपने देखा कि बहुत तत्पर था, बहुत एग्रेसिव था और वह आदेश पारित कर रहा था देश के राज्यपालों के लिए, वह आदेश पारित कर रहा था देश के राष्ट्रपति के लिए कि देखिए, आपको भी तमाम फैसले एक डेडलाइन, एक तय मानक के अनुसार, एक तय समय सीमा में लेने पड़ेंगे। संसद से जो प्रस्ताव आपके समक्ष आया है माननीय राष्ट्रपति महोदया या माननीय गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब, राज्य की विधायिका से पारित होकर उस पर आप बेवजह, बिला वजह और तमाम वजहों के बावजूद एक तय समय सीमा तक आपको अपना फैसला दे देना चाहिए, दे देना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यही समय सीमा सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लागू होती? यही आज के इस एपिसोड का मुकदमा है। मेरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट से। तो आइए जानते हैं इस एपिसोड में यह गंभीर सवाल क्यों पैदा हुआ और खोजने का प्रयास करते हैं इस सवाल का जवाब, उत्तर। तो जनाब, यह जो गंभीर और विवादास्पद मुद्दा है जो अभी यहां गर्म होने जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी समय सीमा तय कर लेनी चाहिए। हमने एक हाल के मामले में देखा है कि न्याय में देरी के मामले का मतलब क्या होता है। तो साहब, ये जो अदालतें हैं ये दोहरी नीति पे चल रही हैं। दूसरों के लिए मापदंड, मानदंड, ये तमाम मापदंड और मानदंड से ऊपर है, ऐसा प्रतीत होता है इस केस के माध्यम से। संवैधानिक अदालतें फिलहाल देश में सभी लोगों के लिए, राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक समय सीमा तय कर रही। लेकिन अगर हम बात करें अपने इन अदालतों की और खास करके सुप्रीम कोर्ट की, तो इनके निर्णय, देखिए यहां पे एक चीज स्पष्ट कर दूं, मैं पेंडिंग केस की बात नहीं कर रहा। उसके लिए तमाम रीजंस हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, जज नहीं हो सकते, वकीलों की बदमाशी हो सकती है, मुवक्किलों की बदमाशी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, अत्यधिक केस की वर्कलोड हो सकता है। मैं उन केसों की बात कर रहा हूं जिसमें पूरी सुनवाई कंप्लीट कर ली गई और अंतिम डेट पे जज साहब ने कहा जजमेंट रिजर्व। नाउ ये जो रिजर्व है, जजमेंट रिजर्व, ये कब तक रहेगा, कब तक रहना चाहिए, इसकी कोई समय सीमा होगी? अब तो सारा कुछ हो गया, जज साहब को सिर्फ समय निकाल करके जजमेंट लिख देना भर था। उसमें क्यों देरी हो रही है और वह देरी कितनी देरी हो सकती है? तो यही सवाल है कि दूसरों के लिए डेडलाइन, समय सीमा तय करने वाली सुप्रीम कोर्ट क्या अपने जजों के लिए भी समय सीमा, मानक तय करेगी? क्या उनके लिए भी कोई समय सीमा होगी? यह सवाल अभी शिद्दत से इसलिए उठ खड़ा हुआ कि आज से चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाई कोर्ट का मामला आया, जहां पे 4 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि जनाब, झारखंड हाई कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। जज साहब ने आज से 3 साल पहले कहा था कि वो अपना निर्णय सुना देंगे,
आज 3 साल पूरे हो गए, निर्णय का अता पता नहीं है। इस लापता निर्णय को खोजने के लिए हम जाएं तो जाएं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अति गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि न सिर्फ इन 4 मामलों की बल्कि उन तमाम ऐसे पेंडिंग मामले जो झारखंड हाई कोर्ट में हैं, एक सील बंद उसकी डिटेल, उसकी फहरिस्त एक सील बंद रिपार्टे में प्रस्तुत की जाए, जो कि 2 महीने से ज्यादा समय से लंबित है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह फैसला देते हुए कहा कि न्याय का होना ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि न्याय हो रहा है, त्वरित हो रहा है, समय से हो रहा है, ऐसा दिखना भी, ऐसा प्रतीत होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह अच्छा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की, लेकिन सवाल यहीं उठ खड़ा होता है कि हमें नीचे की अदालतों से शिकायत थी, हम सुप्रीम कोर्ट आ गए। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से शिकायत हो तो हम कहां जाएं? फिर वो व्यक्ति कहां जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट भी अपने लिए ऐसे मामलों में कोई समय सीमा तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट से कौन सवाल पूछेगा? सुप्रीम कोर्ट में भी लंबे समय तक ट्रायल के बाद रिजर्व किए गए फैसलों में जो लंबित हैं, जो फैसले रिजर्व कर लिए गए हैं, जो जजमेंट रिजर्व कर लिए गए हैं, उसमें सुधार की, तत्काल सुधार की अति आवश्यकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी महीनों भर जजमेंट को रिजर्व करके बैठी रहती है, तो क्या इसे न्याय के मानकों पर 24 कैरेट का गोल्ड माना जा सकता है? अब मैं अपनी बात उदाहरण से कह दूं, कहेंगे आप एक बस जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो जी हां जनाब, संदर्भ है जस्टिस A.S. ओका और जस्टिस A.G. मैस की बेंच का, जिन्होंने 24 जुलाई 2024 को इस्कॉन टेम्पल के 2 ब्रांचेस मुंबई और बेंगलोर ब्रांच की पूरी याचिका पर पूरी सुनवाई कंप्लीट कर ली गई। आज साल भर होने को है, निर्णय अभी तक नहीं आया है। इधर जस्टिस ओका, जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की है, 24 मई को रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो जाएंगे। सवाल कौन पूछेगा, किससे पूछेगा, कब पूछेगा? अगर न्याय में देरी होती है तो इसका प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत मामलों पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। हमें इस मुद्दे पर तत्काल प्रभाव से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतंत्र की नींव पे खतरा होगा। आपको सुप्रीम कोर्ट में मामलों के लिए निर्धारित समय सीमा तय किए जाने का यह एपिसोड, यह मांग कैसा लगता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ जुड़ सकें, चर्चा कर सकें। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।